दोस्तों, एक बूढ़े पिता अपने बेटे के साथ एक बगीचे में बैठे थे। पिता ने एक कौवा देखा तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, यह एक कौवा है। कुछ मिनट बाद पिता ने फिर पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, डैड अभी अभी तो मैंने बताया है कि यह एक कौवा है। कुछ मिनट बाद पिता ने तीसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, डैड आप तो परेशान कर देते हैं, बताया तो यह एक कौवा है। कुछ समय पश्चात पिता ने चौथी बार अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा गुस्से में चिल्लाया, क्या आप पागल हैं? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यह एक कौवा है, यह एक कौवा है, फिर भी आप एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं। इस पर पिता बोले, बेटा तुमने सिर्फ 4 बार उत्तर दिए और तुम्हें जलन होने लगी। जब तुम 3 साल के थे और मेरे साथ इसी बगीचे में खेलने आए थे तो तुमने मुझसे 24 बार पूछा था यह क्या है, और मैंने 24 बार जवाब दिया था कि यह एक कौवा है, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश था। दोस्तों, एक महिला के घर एक तोता और एक कुत्ता रहते थे। एक दिन महिला ने मैकेनिक को फोन किया, बोली मेरे हॉल में लगा एसी काम नहीं कर रहा है, तुम दोपहर को मेरे ऑफिस जाने के बाद आकर ठीक कर देना। पूरा घर लॉक रहेगा, सिर्फ हॉल खुला रहेगा। मेन डोर की चाबी बगल में रखे गमले के नीचे होगी। हॉल में एक डाबरमैन कुत्ता होगा जो बंधा नहीं होगा, पर डरना मत, वो ट्रेंड कुत्ता है, जब तक कोई आदेश न दे वह कुछ नहीं करता। और पिंजरे में एक तोता है, वह बहुत बोलता है, तुमको उसे एक शब्द भी नहीं कहना है वरना तुम खुद भुगतना। मैकेनिक बोला ठीक है। दोपहर को मैकेनिक हॉल का ताला खोल कर अंदर आया तो देखा कुत्ता लेटा हुआ था, और जब आगे बढ़ा तो तोता बोलने लगा, अबे चोर क्या चुराया बे। मैकेनिक चुपचाप अपना काम करता रहा पूरे 2 घंटे तक, जब तक एसी बंद नहीं गया। तोता चिल्ला चिल्लाकर मैकेनिक के नाक में दम कर दिया, कभी उसे चोर कहता तो कभी गंदी गंदी गाली देता। काम खत्म होने के बाद जब मैकेनिक सामान समेट कर जाने लगा तभी तोता फिर चिढ़ाया, अबे चोर क्या चुराया बे। अब तो मैकेनिक के लिए सहना भी मुश्किल हो गया। वह सोचा, मैडम खामखा डरी रहती थी, भला पिंजरे में बंद तोता मेरा क्या उखाड़ लेगा। मैकेनिक का इतना बोलना था कि तोता गला फाड़ कर चिल्लाया, छू टॉमी छू, टॉमी इस गैंडे को मत छोड़ना। बेचारे मैकेनिक को 1 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। दोस्तों, एक 13 साल के लड़के को उसके पिता ने एक पुराना टी शर्ट दिया और पूछा, इस टी शर्ट की कीमत क्या होगी? लड़का बोला, शायद $1। पिता बोले, तुम्हें इसे $2 में बेचना है। लड़के ने टी शर्ट धोया और अगले दिन 7 घंटे की कोशिश के बाद वह टी शर्ट बेचने में कामयाब रहा। 10 दिन बाद पिता ने उसे फिर से पुराना कपड़ा दिया और कहा, इस बार तुम्हें इसे $20 में बेचना है। लड़का सोच में पड़ गया कि वह $2 लायक कपड़े को $20 में कैसे बेचेगा। उसे एक आइडिया आया। उसने अपने भाई से कपड़े पर मिकी माउस का फोटो बनवा लिया, फिर उसे एक अमीर बच्चों के स्कूल में जाकर $20 में बेच दिया। लड़का घर पहुँचा तो उसके पिता ने उसे एक और कपड़ा दिया और कहा, क्या तुम इसे $200 में बेच सकते हो? इस बार तो लड़के का दिमाग हिल गया कि $20 लायक कपड़े को $200 में कैसे बेचेगा। लड़का कपड़ा बेचने के लिए निकल पड़ा। दोपहर हो गया लेकिन शर्ट बिका नहीं। तभी उसने देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई है। पास जाकर देखा तो लोकप्रिय एक्ट्रेस फराह आई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लड़का फराह के पास पहुंचा और कपड़े पर उनका ऑटोग्राफ मांगा। फराह ने खुशी खुशी कपड़े पर अपने हस्ताक्षर किए। फिर लड़का उसे बेचने के लिए बाजार गया और एक बिजनेसमैन जो कि फराह का बहुत बड़ा फैन था उसे $1200 में। एक वकील ने अपने घर के आगे एक पोस्टर लगाया, जो कोई मुझे कोई अलग बात बताएगा उसको मैं 10,000 रुपए दूंगा, और इस बात का मुझे पता हुआ तो 5,000 रुपए लूंगा। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। लोग उसको कोई भी बात बताते, वो उनकी बात सुनकर कहता, ये बात तो मुझे पता थी, और उनसे 5,000 रुपए ले लेता। बहुत दिन ऐसे ही चलता रहा। वो बात सुनता और कह देता, मुझे ये बात पता थी, निकालो पैसे। फिर एक दिन वहाँ एक लड़का आया और उसने कहा कि मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको नहीं पता। वकील कहता है, बताओ। लड़का कहता है, आपके पापा ने मरने से पहले मेरे पापा से 50,000 रुपए लिए थे और अभी तक नहीं चुकाए। क्या आपको ये बात पता है? वकील ये सुनकर परेशान हो गया और सोचने लगा, हाँ भर दूं कि मुझे पता है तो 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, और ना करूँगा तो 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ तो इस लड़के ने मुझे दोनों जगह ही फंसा दिया। तो दोस्तों, कभी भी खुद को इतना समझदार मत समझो कि दूसरा आपका मजाक उड़ाए।